ये बात तो हम जानते हैं कि कंडक्टर्स जो है ना, उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जैसे फर्ज कर लें, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यूज ले लेता हूं और वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी की वैल्यूज ले लेता हूं। अब होगा क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी कम होगी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कंडक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी खास किस्म के कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करने पर बिल्कुल जीरो हो जाती है। जी, इनका ग्राफ जो है एकदम एक्स एक्सिस से जाके मिल जाएगा। यानी एक खास टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो आज यही हमारा टॉपिक है और ये एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारा इंफॉर्मेटिव सा क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर, एक खास लो टेम्परेचर पे जाके जीरो हो जाती है। और ये जो लो टेम्परेचर है ना, दैट मिनिमम टेम्परेचर, इसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यानी द टेम्परेचर बिलो विच material's resistivity becomes zero is called critical temperature। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो यहां पर मोस्टली हमारे पास सुपर कंडक्टर्स है ना, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी कम है। मैं एक यहां पर हेडिंग लिखता हूं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से थोड़ा ज्यादा हो या जितना भी ज्यादा हो, ऐसे सुपर कंडक्टर्स को हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और ये जो 77 केल्विन है, ये हमने एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बनाया हुआ है। ये लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे लिए कौन सा सुपर कंडक्टर ज्यादा अच्छा है, जो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है या हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि हम तो ये चाहेंगे ना कि ऐसा सुपर कंडक्टर बन जाए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही हो, ताकि हम उसको अपने नॉर्मल डेली लाइफ में यूज कर सकें। क्योंकि नॉर्मली तो रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये 77 केल्विन तो बहुत थोड़ी वैल्यू है। अब मैं आपको कुछ सुपर कंडक्टर्स बताता हूं और उनके साथ उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज बताता हूं। जैसे सबसे पहला सुपर कंडक्टर जो है ना, 1911 में मार्लिन ऑन्स ने डिस्कवर किया था और ये था मरकरी। और मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर डिस्कवर किया गया 4.2 केल्विन। अब ये 4.2 केल्विन जो है ना, ये बहुत थोड़ा टेम्परेचर है। इसके बाद और भी काफी सारे सुपर कंडक्टर डिस्कवर किए, जैसे जो एल्यूमिनियम है, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो होता है तकरीबन 1.18 केल्विन। इसी तरह टिन का होता है 3.72 केल्विन। इसी तरह लेड जो है उसका होता है 7.2 केल्विन। अब ये सारे क्रिटिकल टेम्परेचर काफी लो हैं, ये नॉर्मल रूटीन में हम अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह एक प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, याओ लियांजली, उन्होंने एक और सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। और ये जो है ना, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा था, 163 केल्विन। यानी डिग्री सेल्सियस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो 163 में से 273 माइनस करें तो हमें डिग्री सेल्सियस में आंसर मिल जाएगा, और ये -110 डिग्री सेल्सियस बनता है। ये भी बहुत लो टेम्परेचर है। 4 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस बनना शुरू हो जाती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे फुल आइस बन जाती है, और माइनस डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर चला जाए तो हम जमना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो सुपर कंडक्टर है ना, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, हालांकि ये बहुत अच्छा सुपर कंडक्टर है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी नॉर्मली अचीव नहीं किया जा सकता। रियली ये बहुत लो टेम्परेचर है असल में। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर हो जाएं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो हम रूम टेम्परेचर पर भी अचीव कर सकें।
तो ये तो था सुपर कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में देखा, जिसमें आपने ये देखा कि 77 केल्विन से ज्यादा वाले जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स हैं उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और इसके साथ हमने सुपर कंडक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स देखी अलोंग विद देयर क्रिटिकल टेम्परेचर्स। अब मैं आपको कुछ सुपर कंडक्टर्स के यूजेस बताता हूं। सबसे पहला तो हम इनका यूज लिख सकते हैं MRI टेक्निक में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक स्कैनिंग टेक्निक है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन टिश्यूज की स्कैनिंग करते हैं। मोस्टली ऐसे टिश्यूज जो बड़े सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनकी स्कैनिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से की जाती है। इसी तरह मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। अब ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये ट्रेन की पटरी से ये जो रेलिंग होती है ना, उससे थोड़ा हाइट पे चलती है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, ताकि फ्रिक्शन को मिनिमम किया जा सके। तो इसमें इतनी पावर जनरेट करने के लिए सुपर कंडक्टर्स को यूज किया जाता है। इसी तरह हम सुपर कंडक्टर्स को ऐसी मोटर्स जिनका साइज बहुत छोटा हो लेकिन हम उनसे काफी अच्छी पावर लेना चाहते हो, उनमें भी यूज करते हैं। यानी सुपर कंडक्टर्स ऐसी मोटर्स में यूज होता है जिनका साइज तो बहुत छोटा है लेकिन उनसे पावर बहुत ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सुपर कंडक्टर्स को हम कंप्यूटर की चिप्स में भी यूज कर सकते हैं। ये मिस्टर चिप्स नहीं है, कंप्यूटर की जो चिप्स होती है ना, उनमें भी यूज कर सकते हैं ताकि हम फास्टर डाटा ट्रांसमिशन करवा सके। तो ये था सुपर कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।